वेलकम गाइस। स्वागत है आप सभी का मेरी बेटी के चैनल कुकू ग्रेड पर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एंगल्स। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंगल्स। एंगल्स में आपने क्या करना है, सबसे पहले एंगल्स को उंगलियों से बनाना सीखना है। आपको सबसे पहले अपने उंगलियों की ये पोजीशन रखनी है, ये पोजीशन। आपको सबसे पहले राइट एंगल को बनाना सीखना है। राइट एंगल, आपको सबसे पहले राइट एंगल बनाना सीखना है। देखिए, ये से आपको चाहे किसी भी डायरेक्शन में दे, आपको पता होना चाहिए कि जो राइट एंगल होता है वो दो लाइंस जब एक दूसरे को परपेंडिकुलर पर काटती हैं तो वो 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करती हैं। इस प्रकार की शेप आपको 90 डिग्री एंगल के अंदर मिलेगी। अब जैसे जैसे देखिए आपने उंगलियां रखी, जैसे जैसे आपकी उंगलियां क्या है डाउन होती जाएं, डाउन होती जाएं, तो आपको कोई पेन नहीं होगा, बिल्कुल फ्रीली जो ये उंगलियां जो चल रही हैं। इस प्रकार के जो एंगल बनते हैं जो 90 से डाउन में आएंगे, तो उस प्रकार के जो एंगल होंगे वो कौन से होंगे, हमारे एक्यूट एंगल होंगे। एक्यूट एंगल यानी कि जो एंगल क्या है 90 डिग्री से कम के होंगे और 0 डिग्री से ज्यादा होंगे, लेस देन 90 डिग्री। ठीक है। जैसे अगर इस एंगल को हमने क्या कर दिया, डाउन कर दिया, इस एंगल को भी हमने डाउन कर दिया और इस एंगल को भी हमने डाउन कर दिया और यहाँ से भी डाउन, तो यहाँ पर देखिए हमारी जो उंगलियां हैं, जो खड़ी थी उंगलियां, अब क्या धीरे धीरे देखिए अंदर की तरफ आई, अंदर की तरफ। तो जो उंगलियां हैं हमारी वो है, उनमें कोई पेन नहीं है। तो इस प्रकार के जो एंगल बनते हैं वो कौन से बनते हैं, हमारे एक्यूट एंगल बनते हैं। कौन से एंगल बनते हैं, एक्यूट एंगल। देखिए अब फिर से हमारी जो उंगलियों को आप उसी 90 डिग्री पे लेके आएंगे। अब क्या इन उंगलियों को थोड़ा सा खींचने की कोशिश कीजिए। अब उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, आपको पेन होगा। देखिए उंगलियों को जैसे जैसे आप इस उंगली को खींचोगे तो भी और इस अंगूठे को खींचो तो भी आपको पेन होगा, यानी कि आप 90 डिग्री से ज्यादा जाने लग रहे हो। तो उस प्रकार से जो एंगल बनते हैं उनको हम ओब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। कौन से एंगल बोलते हैं, ओब्ट्यूज एंगल। यानी कि उन एंगलों की वैल्यू जो होगी वो 90 डिग्री से ज्यादा होगी, मोर देन 90 डिग्री, बट लेस देन 180 डिग्री। यानी कि जो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, हमारे ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से तो ज्यादा होंगे और 180 से कम के होंगे। जैसे ये एंगल है, अब यदि हम उंगलियों को ऐसे करें तो अगर हम इसको खींचेंगे तो पेन होता है, तो ये एंगल जो है मेरा वो क्या है 90 डिग्री से ज्यादा का है। अगर हम बना के देखें तो ये देखिए, ये मेरा 90 है और ये 90 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो ये हमारा ओब्ट्यूज एंगल। इसके बाद हमारा एंगल आता है स्ट्रेट एंगल। इसके बाद हमारा आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल में क्या है, आपने अगर हम देखो, अगर ये हमारी उंगलियां किसी की अगर क्या ये पूरी फ्लैट हो सके, इतनी स्टेप मतलब फ्लेक्सिबिलिटी की अगर किसी उंगलियों के अंदर हो, तो जो शेप होगी वो हमारी कैसी हो जाएगी, वो ऐसी शेप हो जाएगी। जो शेप है हमारी वो ऐसी हो जाएगी, यानी कि ऐसा एंगल जो बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधा है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, मेरी 180 डिग्री होगी।
एक ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू क्या है, 180 डिग्री है, 180 डिग्री है। अब देखिए स्ट्रेट एंगल के बाद एंगल जो मान लीजिए 180 है, 180 के बाद क्या है, ये थोड़ा सा देखिए, अगर हम मान लीजिए हम एंगल को थोड़ा सा बढ़ाते चलें तो एंगल की जो शेप है वो कुछ ऐसी नजर आएगी आपको जैसे जैसे बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार के जो एंगल आते हैं जो 180 से ज्यादा होते हैं, वो एंगल जो हमारे वो क्या कहलाते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। यानी कि ये एंगलों की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, मोर देन 180 होगी, बट लेस देन 360 होगी। ठीक है, इसके साथ अब क्या है हमारा जो एंगल्स के इंट्रोडक्शन में सिर्फ लास्ट है कि कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल क्या होता है, जब मान लीजिए जैसे कोई आपके पास वॉच है तो वॉच की जो डायल्स होते हैं वो क्या करते हैं, पूरा राउंड लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारी क्या है, एक वॉच है तो वॉच के जो डायल्स होते हैं 12, 6, 3 और 9 कुछ ऐसे दिखाते हैं। तो मान लीजिए इसके जो डायल हैं, अब ये क्या है, मेरा घंटों का डायल है, घंटों वाली सुई है, और मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक मिनटों वाली सुई है। अब मिनटों वाली सुई भी 1 घंटे में 360 घूमेगी, और 1 आवर जो है वो क्या है, 24 घंटे में एक पूरा राउंड पूरा करता है। यानी कि जब एक कंप्लीट राउंड जो किसी भी डायल्स का हो जाता है तो वो क्या 360 डिग्री का जो एंगल क्रिएट करता है, बनाता है। तो ये जो है छोटे 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 जो एंगल थे, तो कंप्लीट एंगल की वैल्यू क्या हुई, 360 डिग्री। तो ये छोटे छोटे जो है वो डेफिनेशंस थी, आई थिंक कि आपको समझ में आए होंगे। इसके बाद जो है ना छोटे छोटे क्या है, बस पेयर हैं। क्या है, छोटे छोटे पेयर्स। पेयर्स में क्या है, सबसे पहला पेयर है वो है लीनियर पेयर। सबसे पहला जो एंगल्स का पेयर है वो क्या है, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, ऐसे दो एंगल जिनका जो सम है वो क्या हो, 180 डिग्री हो। एक स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर कोई ट्रांसवर्सल लाइन हमने ले ली। अब देखिए यहाँ पर दो एंगल बने, इन दोनों एंगलों का जो सम होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ये कौन से एंगल होते हैं, लीनियर पेयर्स। अगर यही स्ट्रेट लाइन है और आपको मोर देन 2 या 3, 4, 5, 6 इस तरह एंगल बना रहे हैं, तो फिर वो एंगलों का जो सम होगा वो सम तो 180 होगा, बट वो एंगल्स कौन से होंगे, फिर स्ट्रेट एंगल होंगे। कौन से एंगल होंगे, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल। ये पहला पेयर था, स्ट्रेट एंगल समझ में आया। अब मान लीजिए क्या है, हम बता रहे हैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, या उससे पहले सप्लीमेंट्री समझ लीजिए। सप्लीमेंट्री एंगल, इसका भी सेम है, ऐसे दो एंगल जिनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री होगा, वो भी कौन से होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। ठीक है, और थर्ड पेयर है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ऐसे दो एंगल जिनका सम क्या हो, 90 डिग्री हो। ठीक है, 90 डिग्री हो। अब मुझे बताइए कमेंट में कि 70 डिग्री का लीनियर पेयर क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री हो एंगल कौन सा होगा, और सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा। ओके, थैंक यू।